प्रेगनेंसी जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी लेडीज़ के लाइफ का। वो 9 मंथ एक ऐसे लाइफ से गुजरती है जिसमें वो सिर्फ फील कर सकती है, कुछ देख नहीं सकती है। कि 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, बट हम लोग उसको साइंटिफिकली 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। पहला फेज को बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दूसरे फेज को बोलते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड फेज को बोलते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। तो पहली ट्राइमेस्टर्स में मेनली जो फीमेल्स आती हैं उनका फिजिकली वैसा कोई चेंजेस नहीं होता है, बट इमोशनली वो बहुत ज़्यादा चेंजेस शो करती हैं, मूड स्विंग शो करती हैं। फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, मॉर्निंग में नेक स्टिफनेस की प्रॉब्लम प्रेजेंट करती हैं। एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हमारा रोल होता है उनके स्टार्टिंग के पीरियड में एंजाइटी लेवल को डिक्रीज करना, उनका जो भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है उसको प्रिवेंट करना, उनको नेक्स्ट सारे स्टेजेस के लिए तैयार करना, उनकी मसल की स्ट्रेंथ बना के रखना, उनके जॉइंट्स को परफेक्टली बना के रखना कि वो आगे के टाइम पे जो वेट गेन होगा या जो भी चेंजेस बॉडी में आएंगे उसको विदाउट पेन ले सकें। देन सेकेंड स्टेज जो होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर। ये जो होता है आपका 4th मंथ से लेके 6 मंथ तक का पीरियड होता है। इसमें हमें फिजिकली चेंजेस दिखते हैं फीमेल में। इट मीन्स उनका बॉडी का वेट गेन हो जाता है, एब्डोमेन विजिबल होने लगता है क्योंकि यूट्रस का साइज़ बढ़ने लगता है। अदर देन दैट उनके ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ने लगता है, जैसे जैसे पैरों में थोड़ा थोड़ा स्वेलिंग आने लग जाता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो भी वेट गेन ये सब होता है, पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि थोड़ा नी में पेन हो रहा है, क्रैम्प्स आ रहे हैं थाई में, बैक में पेन हो रहा है। बैक पेन मेनली प्रेजेंट करते हैं, मिड बैक में पेन हो रहा है, नेक में पेन हो रहा है। इस टाइम पे एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हम लोग उनको जो ट्रीटमेंट देते हैं वो उनके मसल को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए देते हैं। जैसे जैसे एब्डोमेन का साइज़ बढ़ने लगता है, आपका जो एंटीरियर मूवमेंट है वो ज़्यादा हो जाता है हिप का, तो हम लोग वो एक्सरसाइजेस प्रोवाइड करते हैं जिससे उनका पोस्टीरियर टिल्ट बढ़ जाए, ताकि एक कंपनसेंट्री मूवमेंट आ जाए जिसकी वजह से हम बैक पेन को बचा सकें। साथ ही साथ कुछ स्ट्रेचिंग, कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस सिखाते हैं। अगर आपको कुछ और कॉम्प्लिकेशंस है तो हम लोग उस हिसाब से एक्सरसाइजेस को रिमोल्ड कर देते हैं, कुछ को कुछ और सिखाते हैं, कुछ को कुछ और सिखाते हैं। देन थर्ड ट्राइमेस्टर में बेसिकली जो होता है वो 7 से लेकर 9 मंथ का ट्राइमेस्टर होता है। इस टाइम पे फीमेल्स बेसिकली बताती हैं हम बहुत देर तक वॉक नहीं कर पाते हैं, हमारी सांस फूलने लगती है, पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, बैक पेन बढ़ जाता है। एंड मेनली लेडीज़ हमारे पास इस लास्ट टाइम पे ही आती हैं एंड दे से हमें नॉर्मल डिलीवरी करवानी है, जो थोड़ा मुश्किल होता है, बट वी ट्राई टू डू दैट। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हम लोग करवाते हैं ताकि उनका जो एक्सर्शन है, जो फटीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कम हो सके, क्योंकि जैसे जैसे एब्डोमेन का गर्थ बढ़ते जाता है आपका डायफ्राम को बहुत कम स्पेस मिलता है मूवमेंट करने के लिए। तो जो आपका ब्रीदिंग है वो थोड़ा शैलो ब्रीदिंग होते जाता है, बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग आप नहीं कर पाते हो। पहला टारगेट होता है हमारा ब्रीदिंग को मेंटेन करना। सेकेंड हमारा टारगेट होता है आपके पैरों में स्वेलिंग को प्रिवेंट करना। उसके लिए हम लोग पॉस्चरल एडवाइजेस देते हैं, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। देन थर्ड इज़ हम लोग पेशेंट्स को लमाज एक्सरसाइजेस सिखाते हैं। ये वो एक्सरसाइजेस या ट्रेनिंग्स होते हैं जिससे आप एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपने आप को रेडी कर सकते हैं। अदर देन दैट इसमें पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं हमें बटक के रीजन में बिटवीन द बटक पेन हो रहा है, जिसको हम टेल बोन बोलते हैं, क्योंकि आपका बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ जाता है, वॉकिंग पैटर्न थोड़ा चौड़ा हो जाता है, तो प्रेशर जो है वो डायरेक्टली आपके टेल बोन पे आता है। तो हम उन्हें एडवाइस करते हैं किस तरह का आपको सिटिंग पिलो यूज़ करना है उसके लिए। अदर देन दैट अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेना है। फिजियोथेरेपी यहीं पे स्टॉप नहीं होता है, एक बेबी के बर्थ के बाद भी फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका LACS हुआ, अब आप बेड से कैसे उठेंगे फर्स्ट डे,
आप कैसे वॉक करेंगे, बेबी को कैसे फीड कराएंगे, ये सारा काम एक फिजियोथेरेपिस्ट का होता है। आपके सर्जिकल साइट को कैसे प्रिवेंट करके उसको प्रिजर्व रख के ताकि वहाँ पे किसी तरह का कोई इंजरी ना हो, आपको कैसे वॉक करवाना है फर्स्ट डे, ये काम एक फिजियोथेरेपिस्ट का होता है। आपको कैसे बेड से उठना चाहिए आफ्टर सर्जरी, कौन सी एक्सरसाइजेस पे आपको जोर देना चाहिए, क्योंकि आपका सिजेरियन है, आप बहुत ज़्यादा हर एक्सरसाइज को नहीं कर सकते हैं, तो अब उस एक्सरसाइज को कैसे रिमोल्ड करके करना है, वो काम एक फिजियोथेरेपिस्ट का होता है बताना। देन अदर देन दैट आप कैसे फीडिंग करेंगे, फीडिंग में आपका पोजीशन क्या होगा, आपके बेबी का पोजीशन क्या होगा, किस कौन कौन सी चीज़ों को आप यूज़ करके अपने फीडिंग वे को थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं कि आपको बैक पेन ना हो, नेक पेन ना हो। उसके अलावा फीडिंग के दौरान बहुत पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं हमारे इधर पेन है, इधर पेन है, हम लोग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज बताते हैं। अदर देन दैट जब आप घर जाते हैं तो घर जाके आप अपने आसपास की चीज़ों को कैसे चेंज कर सकते हैं ताकि जब आप बेबी को फीड कराएं या उसकी नैपी चेंज करें या कुछ और उसका काम करें तो आपको वो जो बैक पेन से हम अभी तक बचाते हुए आए हैं वो ना हो दोबारा, कि हम घर पे ये करते हैं वो करते हैं, पहले ठीक था अब खराब हो गया, वो चीज़ ना हो। ये सारा काम एक फिजियोथेरेपिस्ट का होता है। 1 मंथ हम लोग आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम लोग छोटे छोटे रेजिस्टेंस की चीज़ों से स्टार्ट करते हैं, वेट ट्रेनिंग से स्टार्ट करते हैं। वो डिपेंड करता है किस पेशेंट को किस मसल पे कैसा ट्रेनिंग चाहिए। मेनली जो है आपका थाई वीक हो जाता है, आपका बैक वीक हो जाता है, आपका एब्डोमेन वीक हो जाता है, क्योंकि अभी अभी उसमें से एक बेबी बाहर आया है तो वो मसल बिल्कुल लूज हो जाता है, उसको कैसे टोनिंग करना है, ये सारा काम हमारे फिजियोथेरेपी का होता है। अब जैसे हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की, मेनली जो भी कॉम्प्लिकेशंस है फिजियोथेरेपी में वो पोस्ट और प्री सिमिलर ही होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बट स्टिल कुछ पेशेंट्स हमारे पास अभी भी आते हैं जो बोलते हैं हमें तो बेड रेस्ट के लिए बोला गया है 18 आवर्स 20 आवर्स, हम लोग कैसे एक्सरसाइज करेंगे। आप लोग उस पोजीशन में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉकिंग नहीं कर सकते हैं, कुछ और एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बट ऑन बेड आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपकी कैपेसिटी को मेंटेन रखने के लिए आप अपने बैक को, अपने क्वाड्स को, अपने पैरों को डीवीटी होने से बचा सकते हैं। हम लोग वो एक्सरसाइजेस बताते हैं जिससे आप ऑन बेड भी रेडी हो सकते हैं एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए या एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। नाउ कम टू कॉम्प्लिकेशंस लो बैक पेन तो हमेशा रहता ही है, कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। उसके बाद कॉक्सिडाइनिया जो टेल बोन में पेन होता है उसकी फिजियोथेरेपी होती है। अदर देन दैट कार्पल टनल सिंड्रोम, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं क्योंकि हमारा एब्डोमेन वेट बहुत बढ़ जाता है, हमारा सिटिंग का पैटर्न चेंज हो जाता है, हम पीछे हाथ रख के बैठते हैं जिसके वजह से आपके रिस्ट के ऊपर कंटिन्यू एक प्रेशर आता है। या पोस्ट प्रेगनेंसी आप बेबी को लेके सारा दिन घूमते हैं, उसको हिलाते हैं, ये सब करते हैं, उससे आपके रिस्ट पे पेन आ जाता है जिससे यहाँ का जो साइनोवियल फ्लूइड का मेम्ब्रेन है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, नर्व कंप्रेस होने लगते हैं। इसका ट्रीटमेंट हम लोग फिजियोथेरेपी में करते हैं। अदर देन दैट बहुत फीमेल्स हैं जिनका एब्डोमेन का मसल वीक होता है, जिन्हें एक कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको बोलते हैं डायस्टेसिस रेक्टाई, जिसमें आपके अम्बलाइकल के मसल वीक होते हैं, उनके बीच में 2 फिंगर्स का गैप हो जाता है। उसमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, कहाँ तक करनी चाहिए, रेपिटेशंस कितना होना चाहिए, उसको पहले कैसे प्रिवेंट करना है, वहीं पे रोक देना है, उसके बाद उसको कैसे स्ट्रेंथन करना है, ये काम एक फिजियोथेरेपिस्ट का होता है। अदर देन दैट बेबी को लेने की वजह से या एक साइड सो के फीडिंग करवाने की वजह से ब्रेकियल प्लेक्सिस की प्रॉब्लम, शोल्डर में झंझनाहट की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उसके अलावा आपको जो कॉमन प्रॉब्लम आती है वो होती है यूरिन की। बहुत फीमेल्स हमें बोलती हैं हम लोगों को ना बहुत जल्दी टॉयलेट आता है, प्रेगनेंसी में भी आता था, प्रेगनेंसी के बाद भी, लेकिन क्वांटिटी जो होता है वो बहुत कम होता है, बट फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये पहला प्रॉब्लम आता है। दूसरा प्रॉब्लम आता है हम लोग खांसते हैं या छींकते हैं ना तो हमारा टॉयलेट लीक हो जाता है। तीसरा प्रॉब्लम आता है कब हमें बहुत ज़्यादा टॉयलेट हो जाता है, मतलब हमारा यूट्रस फुल हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता, जब पता चलता है तब हम होल्ड ही नहीं कर पाते हैं, इसको ओवरफ्लो बोलते हैं।
तो ये सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग पेल्विक फ्लोर मसल की एक्सरसाइजेज स्टार्टिंग जब प्री होता है लेबर पेन से पहले का प्री नेटल ट्रेनिंग में हम लोग सिखाते हैं कि आप कैसे अपने पेल्विक के मसल को स्ट्रेंथन करके रख सकते हैं, ताकि एक तो आपको यूरिनरी प्रॉब्लम ना हो, सेकेंडरी आपको जो नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे एक प्रेशर बना के रखना है या एक जो प्रेशर आपको लेना है अपने बॉडी पे आप उसको मेंटेन कर सकें। इन सब चीज़ों में फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बेसिकली हम फिजियोथेरेपिस्ट अपने पेशेंट को एक एथलीट के टाइप का ट्रीट करते हैं, जिसे हम 9 मंथ में पूरा तैयार करते हैं कि जब एंड टाइम आए, फाइनल का टाइम आए, तब वो अपना बेस्ट दे सके, ताकि आफ्टर डिलीवरी ममा भी हेल्दी हो एंड बेबी भी।